पहले जिस तरह से दल बदलू कैरेक्टर अपना बनाए हुए हैं, विश्वसनीयता का घोर अभाव है, उसको ये पहले दूर करें। बीजेपी के ही एक सांसद मैंने देखा कि इन पर आरोप लगा रहे थे कि अभी रिचार्ज इनका नहीं होगा। वीआईपी पार्टी जिसके वो अध्यक्ष हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष, उस पार्टी में 3 विधायक हैं, लेकिन तीनों विधायक इनके नियंत्रण से बाहर हैं। मुकेश सहनी जी ने जब से राजनीतिक शुरू की है तब से राजनीतिक में विश्वसनीयता का अभाव दिखाई दे रहा है। वो कभी इधर कभी उधर, कभी इधर कभी उधर, इस तरह से कर रहे हैं। अब इनका एमएलसी का भी टर्म 2-4 महीना में ख़त्म होने जा रहा है, और जब एमएलसी का टर्म खत्म हो जाएगा तब मंत्री से भी हट जाएंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज और आपके साथ मैं हूं वसीम खान। देखिए, बिहार की राजनीति में उठापटक का दौर जो है उसकी शुरुआत हो चुकी है। अगर हम बात करें एनडीए खेमे की ही, तो एनडीए खेमे में लगातार, चाहे हम बात करें बीजेपी जेडीयू या बात करें वीआईपी बीजेपी, घमासान जो है वो देखने के लिए मिल रहा है। मुकेश सहनी ने बयान दिया है बीते दिनों कि तेजस्वी यादव को वो छोटे भाई मानते हैं, मगर बिहार विधानसभा का चुनाव जब हो रहा था उस समय मुकेश सहनी ने महागठबंधन का पीसी छोड़कर उन्होंने कहा था कि तेजस्वी यादव ने पीठ में खंजर भोंकने का काम किया है। देखिए, इस वक्त हमारे साथ राजद के कद्दावर नेता एमएलसी रामबली सिंह चंद्रवंशी जी हैं। इनसे हम जानेंगे, बिहार की राजनीति को बहुत करीब से इन्होंने देखा है, समझा है। सर, मुकेश सहनी का बयान आना कि तेजस्वी यादव को वो छोटे भाई मानते हैं, कैसे देख रहे हैं? देखिए, राजनीति में एक बहुत बड़ी बात होती है विश्वसनीयता की, और मुकेश सहनी जी ने जब से राजनीतिक शुरू की है तब से राजनीतिक में विश्वसनीयता का अभाव दिखाई दे रहा है। वो कभी इधर कभी उधर, कभी इधर कभी उधर, इस तरह से कर रहे हैं। आज लोग ये वीआईपी पार्टी जिसके वो अध्यक्ष हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष, उस पार्टी में 3 विधायक हैं, लेकिन तीनों विधायक इनके नियंत्रण से बाहर हैं। दूसरी बात, ये राजनीति करते हैं बिहार का, लेकिन उत्तर प्रदेश में आरक्षण की बात, निषादों की आरक्षण की बात और चुनाव लड़ने की बात करते हैं, और उसकी सीट का बंटवारा करते हैं, संबल का बंटवारा करते हैं पटना में। तो यानी कहने का मतलब हुआ कि कुल मिलाकर के ये दबाव की राजनीति करते हैं। चाहते हैं कि बीजेपी, अब इनके लिए संकट की घड़ी आ गई है। अब इनका एमएलसी का भी टर्म 2-4 महीना में ख़त्म होने जा रहा है, और जब एमएलसी का टर्म खत्म हो जाएगा तब मंत्री से भी हट जाएंगे, क्योंकि ये लोकसभा के सांसद चुनाव का लड़े, उसमें हार गए, विधान का सभा चुनाव लड़े, उसमें हार गए। तो लगातार इनकी असफलता जो है इनको विचलित कर रहा है। तो कभी इधर कभी उधर। तेजस्वी प्रसाद यादव इनको साथ रखना चाहते थे, आज भी चाहते हैं, लेकिन पहले जिस तरह से दल बदलू कैरेक्टर अपना बनाए हुए हैं, विश्वसनीयता का घोर अभाव है, उसको ये पहले दूर करें, तब जाकर के राजनीति में इनकी कदम बढ़ेगी और इनके साथ लोग रहेंगे या लोग इनके साथ रहेंगे। रिचार्ज की बात होती थी बिहार की राजनीति में, मुकेश सहनी कहते थे अब रिचार्ज जो है वो नहीं होंगे, तो अब रिचार्ज की बात फिर से पुनः उठ रही है। मुकेश सहनी रिचार्ज चाह रहे हैं। अब ये तो देखिए, हम लोग के बात नहीं है, लेकिन उन्हीं के घटक जिसके साथ ये सत्ता में हैं, मंत्री हैं, बीजेपी के ही एक सांसद मैंने देखा कि इन पर आरोप लगा रहे थे कि अभी रिचार्ज इनका नहीं होगा, रिचार्ज की इनकी ज़रूरत पड़ गई है। अब इनको विधान परिषद के सीट का जो टर्म है वो समाप्त हो रहा है, उसको ये बढ़ाना चाहते हैं। तो यह सब जब बार्गेनिंग करना चाहते हैं तो फिर ये एनडीए का सवाल है, इसमें तो हम लोग का सवाल है नहीं। इसमें तेजस्वी जी का नाम कहीं लेने की इनको ज़रूरत अभी नहीं है, और अगर तेजस्वी जी के साथ आना है तो मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे करके फिर रिचार्ज के फेरा में क्या है, ये जनता के साथ रहें, पार्टी के साथ रहें, सिद्धांतों के साथ रहें। आरक्षण की लड़ाई लड़ना है, चाहे जातीय जनगणना की लड़ाई लड़नी है, चाहे बहुत सारे मुद्दे हैं, उन मुद्दों पर इनको स्पष्ट स्टैंड क्लियर करना चाहिए और उसके साथ रहना चाहिए, ताकि आगे वाले समय जो है इनका राजनीति में अच्छा बीते। लालू यादव के साथ राजनीति करना चाह रहे हैं मुकेश सहनी जी। अब लालू यादव के साथ राजनीति करना चाह रहे हैं तो लालू यादव के विचारों को भी अपनाना पड़ेगा, कि लालू यादव इतने लंबे समय से सामाजिक न्याय और धर्मनिरपेक्षता के लिए जाने जाते हैं, बीच में कितने उतार चढ़ाव आए, लेकिन लालू जी कभी विचलित नहीं हुए। और मुकेश सहनी जी को पता नहीं कब विचलित हो जाए, कोई नहीं जानता है। मुकेश सहनी जी भी नहीं जानते हैं कि कब कहाँ चल जाएंगे। तब ऐसी स्थिति में लालू जी के साथ रहना चाहते हैं या लालू जी के नक्शे कदम पर चलना चाहते हैं तो उसका स्वागत है, लेकिन अपने अंदर जो उनकी कमियां हैं उस कमियों को भी और देखें, और कहीं ना कहीं स्टेबिलिटी की बात जो है उसको अपने अंदर में लावें, तभी जाकर इनकी राजनीति आगे आप भविष्य। लोगों को भरोसा नहीं मुकेश सहनी पे? किसी को भरोसा नहीं है,
एनडीए के जो घटक है उसको ही भरोसा नहीं है। हम लोग तो मान लीजिए प्रतिपक्ष में हैं, लेकिन जहां वो अभी रह करके राजनीति कर रहे हैं, जिसके साथ सत्ता में हैं, मंत्री बने हुए हैं, उन्हीं लोगों को इन पर भरोसा नहीं है, जनता का भरोसा नहीं है, और थोड़ा सा अध्ययन भी नहीं करते हैं, कब क्या बोल देंगे, कब क्या बदल जाएंगे, ये इनकी समझ से हम लोग की परे है। इसलिए अच्छा, आपने कहा कि उनकी पार्टी के जो विधायक हैं वो उनके ही नियंत्रण में नहीं है, तो आखिर किनके नियंत्रण में? हाँ, कहने का कुल मिलाकर के मेरा लबोलुबाव ये है कि राजनीति में ये घोर अविश्वसनीय है। तो राजनीति में अविश्वसनीय रहना ये बहुत बड़ी इनकी कमी मानी जाएगी, और आगे इनका भविष्य उसी पर डिपेंड करता है कि राजनीति में अपना विश्वास पैदा करें। तो आपने सुना, मुकेश सहनी को राजनीति में अपना विश्वास पैदा करना होगा। जिस तरीके से मुकेश सहनी लगातार रंग बदलते नजर आते हैं, अब राजद के जो तमाम नेता हैं अब ये कहने लगे हैं कि उन पर विश्वास नहीं रहा। खैर, लाइव सिटीज के साथ बने रहें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।